सो हाय गाइस, आदर्श है। WBJEE की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गई है और आप लोग वेबसाइट पर जाके उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि WBJEE के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुई है उसको आप लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और एक बात, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं बंगाल के आने वाले किसी भी कॉलेजेस में, हमारी काउंसलर टीम आप लोग को हेल्प करेगी। मैं नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं इन दैट केस। बाकी चलते हैं स्क्रीन पे और डिटेल में जानते हैं, और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, वहां से जाके आप लोग पा सकते हैं। और मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने WBJEE 2026 के लिए सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताए हैं, उसे भी जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। चलते हैं स्क्रीन पे और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रही हमारी यार WBJEE के लिए जो हमारी वेबसाइट पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखा है। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डेट्स जानने हैं, कैसी एग्जामिनेशन होती है, फॉर्मूला बुक वगैरह चाहिए, हमारी वेबसाइट पे आके आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग को WBJEE की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, तो यहाँ पर रेड कलर का WBJEE.nic.in हो रहा होगा, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे जब हम लोग के पास यहाँ पे यार ओपन होकर वेबसाइट यहाँ पे दिख रही होगी, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए, अगर आप चाहें तो पॉज करके देखिएगा। जैसे कि रिकॉग्नाइज बोर्ड क्या है, रूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, सर्टिफिकेट की परफॉर्मेंस यहाँ पे दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, जो बच्चे बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस यहाँ पे दी गई है। इन चीज़ों को आप लोग बना लीजिएगा जिन बच्चों को ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप PWD कैंडिडेट है, आप चाहते हैं कि आप लोगों को एक लिखने के लिए एक स्क्राइब की जरूरत है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट वगैरह बनानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर दी गई है, आप लोग जाके एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाते हैं। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ऑफिशियल वेबसाइट हमारे यहाँ पे सामने खुल जाएगी। देखिए इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट खुली है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किसके लिए, WBJEE 2026 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने तो अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो अपनी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाल के अपनी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। 2026 के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को कितने पैसे लगेंगे, तो 500 रुपये लगेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैटेगरी क्या है उसके अकॉर्डिंग कितनी फीस लगेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा प्रोसेस भी बताया गया कि कितने प्रोसेस होने वाले हैं। जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद हम लोगों को स्कैंड इमेजेस डालने हैं। स्कैंड इमेज कितनी होनी चाहिए, 10 KB से लेकर 100 KB तक के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर 4 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोगों को एग्जामिनेशन फी पेमेंट करनी है और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। ध्यान रखिएगा ये कंफर्मेशन पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग 100% डाउनलोड तो कर ही लीजिएगा। पासवर्ड किस तरीके से बनाना है वो भी यहाँ पे बताई गई है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आई एग्री के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आगे प्रोसीड करते हैं। कंसेंट फॉर्म मांगा जा रहा है एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों से यहाँ पे कंसेंट फॉर्म मांगा जा रहा है। कैंडिडेट नेम के लिए कंसेंट फॉर्म, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी नंबर, जो फॉर एग्जांपल आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड का नंबर जो देंगे वो आइडेंटिटी नंबर हो गया, उसके लिए कंसेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और भी जो डेटा आप लोग प्रोवाइड करेंगे उसके लिए कंसेंट आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो चेक ऑल के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे जाके अग्री के ऊपर क्लिक करना हम लोग को यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन हम लोग की 2026 के लिए स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप, आप लोग किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं वो आप लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। आइडेंटिटी नंबर आप लोग को डालना पड़ेगा। इसके बाद अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, और फिर हम लोग को यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद इस सिक्योरिटी पिन को डाल के हम लोग को आगे बढ़ना है। तो मैं सारी डिटेल्स को एक एक करके जल्दी जल्दी भर दूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील ना हो। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करके दिखाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि पासवर्ड किस तरीके से फिल करना है। तो इस तरीके से आपका होना चाहिए, जहाँ पे एक कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर भी हो, और उसके साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे @ यूज़ किया है, यूज़ किया है, या फिर डॉलर यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल काली @23456, रमेश #123456, घनश्याम $234। इसी प्रकार से आप लोगों को अपना एक पासवर्ड बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और वो आप लोगों को नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जाके हम लोग अपनी सारी डिटेल्स को भरते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ के आगे बढ़ते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने डाला है। गवर्नमेंट आईडी टाइप में यहाँ पे आप लोगों से बहुत सारे ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, क्लास 10 एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ है, स्कूल आईडी है, या फिर अगर आप आधार कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड आईडी के ऊपर क्लिक करके अपनी आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना है और आगे हम लोग को यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जल्दी से जाके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं।
अब जो भी नंबर आपने यूज किया है वहां पे आप लोगों को वन टाइम पासवर्ड पूछा जा रहा है, ओटीपी आएगा, और ईमेल पे भी आप लोगों को एक ओटीपी आ रही होगी। दोनों ही चीजों को आप लोगों को यहाँ पे जाके डालना है और आगे प्रोसीड हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर आपके पास आया है। ये एप्लीकेशन नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस एप्लीकेशन नंबर को आप लोगों को जो है वो सेव करके रखना है। आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर चली गई होगी। अगर नहीं भी गई है तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये एप्लीकेशन नंबर आप लोगों का एग्जामिनेशन तक या एग्जामिनेशन के बाद भी आप लोगों के लिए काम आने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग को क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऊपर जाना है और हम लोग को यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन भी दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा किया गया है। ऑथेंटिकेशन हम लोग जिस चीज़ पे जाते हैं वहाँ पे ऑथेंटिकेशन ओटीपी आएगा, उसको हम लोग को यहाँ पे क्लिक कर। अब यहाँ पे क्योंकि यार कंसेंट फॉर्म तो हमने यहाँ पे दिया ही था, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे फिल कर ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बाकी कैटेगरी, नेशनलिटी, रिलीजन, बाकी चीज़ों को जो भी हम लोग भरेंगे उसके लिए भी यहाँ पे कंसेंट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे चेक ऑल के ऊपर कंसेंट हम लोग दे देंगे और कंसेंट देने के बाद हम लोग यहाँ पे अग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके जी। अब हम लोगों को यहाँ पे एक इस बार अलग तरीके से हम लोगों को एक डैशबोर्ड दिया गया। हर बार इस तरीके का डैशबोर्ड नहीं होता था, इस बार WBJEE की डैशबोर्ड बहुत ही अच्छी कर दी गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स डालना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, फाइनल सबमिट करना है और रजिस्ट्रेशन फी हम लोग को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद बाकी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे एक एक करके फिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल हमारी मतलब कैटेगरी हमारा का है वो चीज़ों को हमने भर दिया है। अब हमें यहाँ पे नेशनलिटी भरना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल भरना है, रिलीजन कैटेगरी भरना है और इनकम कैटेगरी को हम लोग को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो नेशनलिटी हमारी इंडियन है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल आप अगर फॉर एग्जांपल बंगाल, आसाम या त्रिपुरा से हैं तो उसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप लोग अदर्स के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप बंगाल या आसाम या त्रिपुरा सेलेक्ट करते हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह से आप लोग को उन चीज़ों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम तो यार बिहार से हैं, मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिलीजन पूछा जा रहा है तो आपकी जो भी रिलीजन है उस रिलीजन को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी पूछा जा रहा है तो क्योंकि हम लोग यार बिहार से हैं या अदर स्टेट के बच्चे, सारे ही बच्चे कैटेगरी, अगर आपका SC ST OBC जो भी रहेगा आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जनरल को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्यूशन फी वेवर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो ही आएगा क्योंकि बिहार या फॉर एग्जाम्पल बंगाल के अलावा और जहाँ कई बच्चे होंगे वो ट्यूशन फी वेवियर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इनकम कैटेगरी पूछा जा रहा है तो आपकी इनकम अगर बिलो 2.5 लाख है तो उसको सेलेक्ट कर ले। जो भी आपकी इनकम कैटेगरी है उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए, अब हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है 12th और इक्विवेलेंट आपकी डिटेल्स पूछी जा रही है। तो पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है, तो हम लोग इस बार अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पास होंगे तो पास को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पास अगर होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बाकी डिटेल्स वगैरह भी भरनी पड़ेगी। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट कर ले, अगर आप पास है तो पास सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इन दैट केस आप लोग को ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 2025 सेलेक्ट किया, नेम ऑफ बोर्ड पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चूज कर लेता हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। नेम ऑफ स्कूल पूछा जा रहा है तो मैं अपना नेम ऑफ स्कूल डाल देता हूँ। और स्कूल का पिन कोड पूछा जा रहा है तो जो भी आपका स्कूल का पिन कोड होगा उसको आप लोग यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी डेटा आप लोगों के सामने भर रहा हूँ ना वो सारी डिटेल मैं एक डेमो पर्पस के लिए भर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं अपना डिटेल्स थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाल रहा हूँ। लेकिन आप लोग अपनी डिटेल्स जब भी भर रहे होंगे उन सारी डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से भरिएगा। अगर कोई भी गलती होती है तो आगे चल के आप लोगों को एडमिशन वगैरह में दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे मुझसे अपना एड्रेस पूछा जा रहा है और परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, अपना एक्यूरेट डेटा फिल कीजिए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर किस जगह पे देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बंगाल को सिलेक्ट कर लें। ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप लोग किस जगह पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं तो बंगाल, यहाँ पे बंगाल का ही ऑप्शन आ रहा है तो बंगाल को सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जामिनेशन सिटी पूछी जा रही है कौन सी, तो मैं कोलकाता सॉल्ट लेक न्यू टाउन को पहले मैं चूज करूंगा। ठीक है, आप लोग भी अगर बिहार से, उत्तर प्रदेश से कहीं से भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप लोग सॉल्ट लेक न्यू टाउन को चूज कीजिएगा। आने जाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी और एग्जामिनेशन सेंटर भी आप लोगों को ढंग की मिलेगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अगर चूज करना है तो वेस्ट बंगाल में ही चूज करूंगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे चूज करना है। अगर आप सेकंड ऑप्शन भी चाहे तो सॉल्ट लेक न्यू टाउन चूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मैंने चूज कर लिया है तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल साउथ कोलकाता चूज कर लूंगा। थर्ड ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या आप चूज करना चाहते हैं, तो मैंने साउथ भी चूज कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो वेस्ट कोलकाता चूज कर लेता हूँ, या फिर आप अगर चाहें तो हावड़ा वगैरह भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लीजिएगा, क्योंकि उसी जगह आप लोगों को जाकर एग्जामिनेशन देना रहेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं।
अच्छा, अब हमें यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ और अपनी सिग्नेचर को अपलोड करनी है। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ आपकी कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और सिग्नेचर आप लोगों को आपकी खुद की सिग्नेचर को यूज करना है, जो आप अपनी बैंक में यूज करते हैं या फिर अदर जगह पे यूज करते हैं, वैसे ही सिग्नेचर को यूज कीजिएगा। और दोनों की ही आप लोग को स्कैन्ड इमेजेस यहाँ पे डालनी है। तो फोटोग्राफ को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है और सिग्नेचर आपकी स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए। फोटोग्राफ आपकी 10 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर आपकी 4 KB से लेकर 50 KB के बीच में। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप लोग यहाँ पे जाके क्लिक फॉर व्यू और क्लिक फॉर व्यू जाके आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और आगे हम लोग अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने अपनी मेरी आपको यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह दिख रही होगी। ट्यूशन फी वेवर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, जो नो दिख रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में मैंने अपनी इनकम कैटेगरी दिखा दी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंने बता दी है कि मैं कहाँ से पास हो रहा हूँ। इसके बाद एग्जामिनेशन सिटी आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने क्या क्या चूज़ किया है। उसके बाद मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। इसके बाद मैंने अपना परमानेंट एड्रेस बताया जो कि सारी झूठी है। उसके बाद मैंने सिग्नेचर अपना अपलोड कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन करके आगे सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है आप लोगों की फ़ी पेमेंट के बारे में। तो मुझे तो यार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना नहीं था, मैंने डेमो पर्पस के लिए आप लोगों को दिखाया था। तो अगर आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे जाके आप लोग अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन मेथड से जाके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं इसी तरीके की और भी बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आपको अगर कोई भी और डाउट्स आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को इस वेबसाइट को जरूर से जरूर जाकर विजिट करें। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स WBJEE रिलेटेड बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आप टॉप WBJEE की कॉलेज प्रेडिक्टर यूज करना चाहते हैं, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। एक बार जाके जरूर से जरूर आप लोग विजिट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।